वो नहीं आ पा रहा है या फिर नहीं आना चाह रहा है या वहाँ से नोटिस जारी कर दिया है, तलाकनामा भेज दिया है, तो वो शौहर को या लाया जाएगा या किस तरीके से काउंसलिंग होगी? अभी तक ऐसे जो 10-15 केसेस आए हम लोगों के पास में, शौहर हैं ओमान में, शौहर हैं कुवैत में, शौहर हैं सऊदी अरेबिया में। तो इमीडिएट प्रॉब्लम ये है कि लड़की 3-4 महीने तक तो अपने पेरेंट्स इन लॉ मतलब अपने सास ससुर के साथ रह के अपने माँ के घर आ गई और 6-7 महीने के बाद में वो अल्टीमेटली अभी पुलिस के पास आ रही है। तो इनका इमीडिएट प्रॉब्लम मेंटेनेंस का होता है। उनका इमीडिएट कंप्लेन ये रहता है कि कुछ पैसे भी नहीं भिजा रहे, कभी बात नहीं कर रहे, ये बेसिक कंप्लेन रहता है। तो कोई भी ऐसा कंप्लेन आने पर सबसे पहले उनको ये समझाना पड़ता है कि कई बार ये पॉसिबल नहीं है कि शौहर सऊदी अरेबिया से जो वहाँ कमाने गए हैं वो यहाँ करके मिले, और अधिकतर केसेस में वाइफ को शादी से पहले ही बता दिया जाता है कि शौहर सऊदी अरेबिया में है या ओमान में है एट्सेट्रा। तो एक ये है, उनको याद दिलाते हैं हम लोग कि देखिए आपको पहले ही बताया गया होगा। 1 2 उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है। 3 उनके शौहर का नंबर लेकर हम लोग बात करते हैं। बात करने के बाद 2 चीज़ें इंश्योर करते हैं, मेंटेनेंस, और शौहर जो है वो 2-3 दिन में एक बारी कम से कम ज़रूर से वाइफ को फ़ोन करें, फ़ोन करके बात करें। तो जैसे जैसे वो बात करना शुरू करेगा नॉर्मली उनके बीच में जो गैप है वो गैप कम होगा। तो अभी तक 10-15 केसेस में मैं ऐसा देखा कि शौहर जो है वो मेंटेनेंस देने को तैयार हुए कि जो भी मेंटेनेंस, कोई 3,000 5,000 जो भी मेंटेनेंस हो, और 2 दिन में एक बारी बात करने को भी वो लोग तैयार हुए, बात कर भी रहे। और हमारे लोग जो फॉलोअप करते हैं, एक लेडी है यहाँ पे अनुराधा बोलकर, एक कांस्टेबल, उनका काम ही है यही कि वो बार बार फॉलोअप करते रहना कि आपको क्या हो रहा है, कैसा है, क्या नहीं है बोल के। वो रजिस्टर मेंटेन करके उसमें फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर पे उन्हें बात करते रहती। सो अभी तक तो कुछ स्पेसिफिक कंप्लेन तो नहीं आया कि कुछ प्रॉमिस करके कोई मुकरा हो, ऐसा तो नहीं आया अभी तक। अगर मुकर जाए और वो नहीं आए बाहर से और स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मैंने तुमको तलाक दी, अब जो करना है कर लो, तो इसके ऊपर पुलिस का क्या रवैया होगा? या अगर मान लीजिए शौहर बहुत ही अड़े हुए हैं, बिल्कुल ही सुनने को तैयार नहीं है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा, बिकॉज शौहर हो सकता है सऊदी अरेबिया में हो, इन लॉज तो यहीं पे रहते ना। तो फिर ऐसा थोड़ा अपन डराए धमकाए तो 498 केस बुक कर देते बोले तो वो ऑटोमेटिकली लाइन पे आते। कुछ केस ऐसे भी हैं जो ज़ेरे कोर्ट में चल रहे हैं लेकिन काउंसलिंग होके वो मिल चुके हैं, इसके बारे में? कुछ केसेस ऐसे हैं जो अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद में चार्जशीट हो गया, कोर्ट में पेशी हो रही है, और वो काउंसलिंग करने के बाद में दोनों एक दूसरे को मौका देने के लिए फिर से तैयार हुए। तो ऐसे 3-4 केसेस हैं, शायद थोड़े ज़्यादा 5-6 केसेस ऐसे हैं होंगे। तो हम लोग उनको मौका दे रहे हैं, हम लोग उनको समझा करके देखो ये सारी चीज़ें थी। उसमें क्या है कि वही दिक्कत है, जब केस देना था तब गुस्से में या जिस वजह से भी केस दे दिए। अब क्या है कि पुलिस स्टेशन इतनी बिजी रहती है कि वो लोग इस डेप्थ में जा नहीं सकते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आप कंप्लेन लेकर आ रहे हैं, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वैसे केसेस में वो सीधा रिमांड कर दिए। रिमांड होने के बाद जब एक बार रिमांड हो जाता है, चार्जशीट करना 99% केसेस में होना ही होना है, चार्जशीट हो जाता। अब ये जो प्रोसेस का 2-3 महीने का प्रोसेस है, इसमें लड़की और लड़के को समझ में आता है कि जल्दबाजी हो गई। ऐसे ख़वातीन भी रहते हैं जो आपके पास आते हैं कंप्लेंट होने के बाद या काउंसलिंग होने के बाद, फिर अगर ऐसा इशू फिर दोबारा हो तो उसके ऊपर कैसा करेंगे आप लोग, और फिर शौहर को क्या एडवाइस दिया जाएगा और इसमें कितना वक्त लगेगा आप? एक्चुअली कोई भी कुछ इश्यूज़ 70-80% जो इश्यूज़ हैं वो 1-2 वीक में सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी चलेंगे। तो कुछ केसेस में हम लोग क्लियरली देखे हैं कि मैं उनको दोनों साइड को बोला हूँ कि ये हम लोग बोले हैं कि वो 6 महीने की इशू है, ये इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होता। तो उनको हर वीक बुलाना या 15 डेज़ पे एक बारी बुला करके देखना कि ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा सहारा देने जैसा का। 6 महीने में अगर मान लीजिए वो ठीक से चला जाता है सिस्टम, तो वो सिस्टम एक बारी बन गया, मतलब एक बारी गाड़ी पटरी पे आ जाती है तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होता। सो एक चीज़ है, हमें जहाँ तक पॉसिबल है लोगों को मौका देते रहना। जब तक 2 इश्यूज़ हैं, एक तो आदमी विलिंग होना चाहिए कि मैं मौका अगर मुझे मिला तो मैं उसको ठीक से यूज़ करूँगा, 1 2 जिसको भी आप मौका दे रहे हैं, आप सिर्फ मौका दिए ठीक है तुमको एक और चांस देते हैं, तो मुश्किल है, वो नहीं होता। उसको गाइडेंस देना। अब मान लीजिए कोई
पीने का आदमी है, उसको वो हमेशा ये बोलेगा कि साहब एक मौका और दीजिए, मैं खुद को ठीक कर लेता हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कि आप उसको सही रास्ता दिखाएं। तो ऐसे केसेस में मौका दे रहे हैं हम लोग और उसको बता रहे हैं कि तुम इस जगह पे जाओ, इस जगह में अपना ट्रीटमेंट कराओ, और उसके ट्रीटमेंट को भी हम लोग कभी कभी फॉलो कर लेते हैं 3-4 दिन में एक बारी। तो उससे क्या होता है कि वो 15-20 दिन में एक ऐसा केस देखा, 15 दिन में वो अपनी वाइफ के साथ, उसकी वाइफ उसको फिर से पकड़ के लाई, अपनी वाइफ के साथ उन्होंने आया कि साहब ये देखो अब मैं ठीक हो गया हूँ। वाइफ से पूछे कैसे हैं भाई, ठीक हो गए हैं, ठीक है, फिर खुशी से रहिए। ऐसा कोई केस आया साहब जो मोहब्बत से होने के बावजूद भी फिर सख्ती करना पड़े, उनको डराना पड़ा? या ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें पहले यहाँ पे कुछ बोले, बट फील्ड में बट जब वापस घर में गए तो मुश्किलें शुरू हुई, फिर से उनको बुलाना पड़ा, बुलाने के बाद में उनको फिर से समझाना पड़ता है। सख्ती से समझाया गया। बेसिकली लाइफ जो कि आगे जीने का है उसमें फोर्स से आप कुछ नहीं कर सकते, फोर्स से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि आप बार बार समझा करके उसको सही रास्ता दिखाना। बट किसी को फोर्सिबली, तो मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ और है और आपको एक बार ही बोल दिया जाए कि आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये कीजिए, वो नहीं होता। वो 1-2 दिन हो सकता है, 1 वीक, 10, 15, 20 दिन हो सकता है, लाइफ में तो नहीं होता। तो हमारा ये अप्रोच रहा है कि लाइफ के लिए जो चीज़ें चल सकें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए, इमीडिएट रिजल्ट ना आए तो भी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में भी उस चीज़ को अगर हम लोग अचीव कर सकें तो अच्छा रहेगा बोल के सोचते हैं। कितना स्टाफ इसमें काम कर रहा है? और जो मुस्लिम्स जो केसेस आ रहे हैं इसमें मुफ्ती मौलवियों की कोई राय मशवरा ली जा रही है, जैसे कि तलाक है नाकाबिल, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, उसको कबूल नहीं है, इसके सो बेसिकली इसमें हमारा स्टाफ तो है जो वुमेन पुलिस स्टेशन के सेम स्टाफ है, माइंड यू, कोई स्टाफ में चेंज नहीं है। इससे पहले जो वुमेन पुलिस स्टेशन थे वही स्टाफ है, कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं है। बट उनको थोड़ा समझाया गया कि तुम ऐसे करो, और शुरू में अभी मैं भी खुद बैठता हूँ जिससे कि वो साथ में सीख सकें करना क्या है। एक बारी वो सीख लेंगे तो मेरे बैठने की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। स्टाफ तो वही है, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है। वुमेन पुलिस स्टेशन जो इससे पहले था वही लोग हैं। जहाँ तक शरियत जो लॉ है उनकी बात है तो हमारे साथ में बैठते हैं जिनको कि थोड़ा आइडिया है। सो कुछ केसेस में हम लोगों को उनका हेल्प लेना पड़ता है, जैसे वो 2 तलाक, 3 तलाक, और फिर वो किस सिचुएशंस में तलाक जो लेते हैं वो करेक्ट है, वो वैलिड है। उसके लिए एक हमारे आदमी है, वो साथ में बैठते हैं जो इस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि तलाक की क्या वैलिडिटी है, शरीयत लॉस क्या है। अब आप शहर की काफ़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं, फिर इसमें इतना वक्त ज़्यादा जाया हो रहा है, तो अब बाकी सारे केसेस कैसा है वो करते हैं? एक्चुअली मैं जो हमारी कोशिश ये है कि एक सिस्टम आ जाए, एक सिस्टम बन जाए, तो उसके तो क्या होगा, सिस्टम बनने के बाद में वो ऑटोमेटिकली थोड़ा चलेगा। सो अभी जब भी कोई सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना पड़ता। बगैर मेहनत के कोई करेक्ट काम तो नहीं हो सकता। मतलब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान लीजिए हम लोग झूठ भी बोल सकते, मगर वो कब तक बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसलिए कोई भी काम जो करना होता है उसमें मेहनत ज़रूरी है, और जो मेहनत ज़रूरी है नो डाउट। 1 सेकंड इज़ दैट हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सिस्टम सेटअप हो जाए, लोगों को थोड़ा ट्रेनिंग दे करके, लोगों को समझा करके, अपने मतलब हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको सिखा करके एक सिस्टम जब डेवलप हुआ तो मेरे को उतना समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हम लोग ये सिस्टम रखे हैं कि सबसे पहले जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन जो अपना, अभी तो वहाँ नहीं काम कर रही पुलिस स्टेशन, अभी पूरा जो फैमिली काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पे ऑफिसर्स पहले बात करते हैं। बात करने के बाद में हर केस में 10-15 मिनट मैं भी बात करता हूँ क्या है, एंड देन सो दैट कि कोई गलती ना हो जाए हम लोगों से। सो थोड़ा एफर्ट तो है, थोड़ा काफ़ी मेंटल एनर्जी बहुत जाता है, मानसिक तौर पे थोड़ा वो रहता है, मतलब काफ़ी मेंटल एनर्जी बहुत जाती है, हार्ड वर्क रहता है, और टाइम का फाइट रहता है। सब दिक्कतें तो हैं, बट इस बात की खुशी है कि अगर आप 150 में करीबन 140 फैमिलीज़ को भी बचा लिए तो भी इस बात की खुशी है।
अब मैं यहाँ आके देखा हूँ कि बाहर ख़वातीन की काफ़ी सारी कतार लाइन लगी है। इस उम्मीद पे आए हैं कि आपने जो आगाज़ किया है काउंसलिंग का, ये उम्मीद लेके आए हैं, लाइन में ठहरे हैं। तो जितने सारे काउंसलिंग हो चुके हैं, जो कामयाबी हासिल हुई, वो जाते जाते आपको क्या कहते हैं? किसी को दुआएं देते हैं, कुछ कहते हैं? मैं समझता हूँ वो दुआ देते होंगे, खुश रहते हैं लोग और दुआ देते हुए जाते हैं वापस आने के लिए। तो उसमें हम लोग कभी भी बस हमें भी खुशी रहती है कि चलो किसी को हेल्प हुआ और थोड़ा लोगों को मदद पहुंची। वो अपनी ज़िंदगी में सर्टेनली याद करेंगे, भले हमें नाम से याद करें ना करें, बट ये तो ज़रूर याद करेंगे कि पुलिस उनकी ज़िंदगी में काफ़ी हेल्प को आई। और आप ऐसा सोचिए कि आज से, और ये वो ज़िंदगी भर रखेंगे, 20-25 साल बाद भी वो ये चीज़ नहीं भूलेंगे कि जो उनकी फैमिली ब्रेक होने वाली थी वो ऑलमोस्ट सही रास्ते पे आई। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है लोगों को। काफ़ी सारे पुलिस स्टेशन में ऐसा देखा गया है कि सब ख़वातीन आते हैं कंप्लेंट लेके इस डोरी हरासमेंट पे, तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे इंस्पेक्टर या आईसीपी होते हैं, बस वो कांस्टेबल के हैंड करते हैं, देखो क्या है, देख लो, रफा दफा। तो आप अपनी जिम्मेदारी अपने शहर में मना रहे, तो और दूसरे जोन हैं उसके लिए क्या रखें? तो अभी उसमें आई थिंक बाकी जोन्स में भी कुछ सेटअप कर रहे होंगे, सोचता हूँ मैं। बट जैसा आपने बोला, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। कोई भी लेडी एक्चुअली, खासकर किसी भी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, थोड़ा पुलिस स्टेशन बिना आए काम चल जाए तो बेटर हो करके सोच लेते हैं किसी भी सिचुएशन में। हम लोग भी एज अ पुलिस ऑफिसर, जबकि मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं नहीं, मतलब ऐसा है, अब क्या बोलना उसके बारे में, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, लोग पुलिस स्टेशन नहीं आना पसंद करते। सेंसिटिव इशू है, देयर इज़ नो डाउट। इसीलिए पुलिस स्टेशन से हटा करके इसको यहाँ पे रखा गया है। नहीं तो ये वुमेन पुलिस स्टेशन से भी अपन चला सकते थे, बट इसको इसलिए इसे यहाँ पे रखे सो दैट पुलिस स्टेशन जैसा माहौल ना हो। एक तो ये है। दूसरा, चूँकि मेरी ऑफिस भी यहीं पे है, तो मैं क्लोजली मॉनिटर कर सकता हूँ कि किसी दूसरे तरीके की उसमें कोई गलतियों की गुंजाइश ना हो। तो सेंसिटिव इशू है, इसीलिए वुमेन पुलिस स्टेशन से एक्चुअली शुरू किया गया ये सेंसिटिव। आवाम के लिए क्या मैसेज रहेंगे आपका, हस्बैंड वाइफ के लिए और सास और ससुर के लिए? और रही बात लड़की के पेरेंट्स की है, तो ज़रा सी गलती हो गई या ज़रा सी सास ससुर वाला डांट दिए बच्ची को या शौहर कुछ बोल दिया, बस वो घर चली आती है और फिर सास वालिदैन, जो लड़की के वालिदैन होते हैं, चलो क्या है, हमारे बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है, डोरी हरासमेंट केस बुक कर देते हैं। तो इनके लिए कुछ मशवरा दीजिए। सास ससुर से और जो मदर फादर हैं, लड़के और लड़की के जो मदर फादर हैं, इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन रहता है। और लड़के के माता पिता हैं, सास ससुर जो हैं, वो थोड़ा लड़की को अच्छी अपनी बेटी की तरह देख लें। और अगर लड़की के जो माता पिता हैं वो जो लड़के को अपने बेटे की तरह देख लें, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा पेशेंस अगर हर कोई रखे तो कभी भी, एक चीज़ है, मैं कुछ नोटिस किया हूँ, ये सारी चीज़ें कि प्रॉब्लम लड़के और लड़की में ज़्यादा नहीं रहता। प्रॉब्लम जो है वो उससे एक जनरेशन ऊपर में रहती है। तो एक जनरेशन ऊपर वालों को ये समझना भी है कि उनकी ज़िंदगी तो ऑलमोस्ट कट चुकी है, लेकिन अगर वो अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किए तो फिर बहुत मुश्किल होगी आने वाली जनरेशन्स को। तो थोड़ा पेशेंस रखें और बच्चों को समझाएं, खुद भी समझें, बच्चों को भी समझाएं। कोई दिक्कत है तो अपनी फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, वो ज़रूर हेल्प करेगी। नए साल के मौके पर हमारे व्यूअर्स को जी, ये बहुत खुशी की बात है कि TV21 आप लोग शुरू किए हैं, 1 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। सो नया साल है, नई शुरुआत है। मुझे आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे और टीवी में भी देखने को मौका मिलेगा आप लोगों को। काफ़ी अच्छे इश्यूज़ जो हैं वो आप लोग, पब्लिक के इश्यूज़ जो हैं वो पब्लिक के सामने आप लोग लाएंगे और लोगों को, हर किसी को चैनल से क्या उम्मीद रहती है कि जो उनसे कंसर्न जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दी जाए। तो मुझे आशा है आप लोग ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारी टीवी टीम को और TV21 को दिया है।
तो नाजरीन, ये थे हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मनीष कुमार सिन्हा साहब, जो अपना कीमती वक्त हमें दिए हैं और कुछ हमारे मौजू पे, काउंसलिंग के मौजू पे थोड़ी सी रोशनी डालिए हैं। तो फिर दोबारा मुलाकात होंगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन इमरान के साथ पुराने शहर से मैं शेख अजीमुद्दीन, TV 21 हैदराबाद।